सुप्रभात बेटा। आप सबकी बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है बेटा? बहुत कम समय रह गया है, अच्छे से रिवीजन करें और पढ़ते चलें। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है हमें कमेंट्स के माध्यम से सजेस्ट करते रहें, बताते रहें। और बेटा आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भाव को समझें। वीडियो को पूरा देखा करें, अच्छे से समझा करें बेटा। इसके पहले हमने 4 पद को पवन दूतिका पढ़ा रहा था, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित त्रिप्रवास महाकाव्य के काव्य से संकलित है पवन दूतिका। पहली बात, इस पवन को दूत बनाया है। किसने बनाया है? राधिका जी ने बनाया है। किसको संदेश भिजवाती है राधिका जी? अपने स्वामी, अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर ये जो दूत की परंपरा है बहुत प्राचीन है। महाकवि वाल्मीकि ने, महाकवि कालिदास ने इत्यादि कवियों ने इस परंपरा का पालन किया था, जिसका यहाँ पर हरिऔध जी ने भी पालन किया है। तो यहाँ पर पवन को दूतिका बताया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि न बोल सकता है, न सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन ये क्योंकि उसको मुख नहीं है, तमाम विषय हैं, फिर भी एक प्रेमी अपने प्रेमी को किस तरह से भावनाओं के माध्यम से एक दूसरे तक संदेश पहुंचाता है, कैसे अपने भावों को, अपने अंतःकरण के भाव को कैसे प्रस्तुत करता है कि जो निर्जीव है वो भी सजीव हो जाता है। कितनी बड़ी बात को कहा। इसलिए यहाँ पर मानवीय अलंकार की, मानवीकरण अलंकार की महिमा तो देखते ही बनती है पूरे पाठ में। तो आइए बेटा, अब हम ज्यादा समय न लेकर के 5वें पद पर सीधे चलते हैं। 4 पद को पढ़ा दिया था, इसके पूर्व वीडियो को हमारे देख लेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, 4 पद पढ़ाया था, उसमें कवि का जीवन परिचय भी बताया था, उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। आज हम 5वें पद को पढ़ाते हैं। तो 5वें पद को देखते हैं बेटा। थोड़ा आगे सरसरों का धाम सत्व पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना, थोड़ा आगे सरसरों का धाम शतपुष्प पुष्प वाला। कहे सखी, थोड़ा आगे सरसरों का, जैसे थोड़ा सा मेरे भवन से, मेरे धाम से आगे बढ़ोगी तो कहा कि तुम्हें सरस रव का, कहा सरस रव रव माने ध्वनि, कहा सारसों की ध्वनि, बगुलों की ध्वनि करता हुआ शतपुष्प वाला, कहा सुगंधित फूलों वाला एक तुम्हें क्या मिलेगा? तालाब मिलेगा। लतावान, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, कहा कि तुम्हें वृंदावन का वह वन मिलेगा जिसमें अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर, बहुद्रुम अत्यधिक वृक्ष, लतावान लताएं जो सुंदरता को उसकी बढ़ाती होंगी, ऐसी लताएं, सौंदर्यशाली ऐसे सुंदर वृक्ष, ऐसे सत्पुष्पों वाले सुगंधित वृक्ष तुम्हें वहां पर मिलेंगे, जो तुम्हें क्या करेंगे? प्यारा वृंदावन, कहा वह प्यारा, वह निराला, वह स्नेहिल वृंदा का वन तुम्हारे मन को मोहित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए हे सखी, आना जाना, आना और जाना, कहा उस वृंदावन से तुम्हें जाना है तो कहा उस सुंदर विपिन को देख करके, उन सुंदर वृक्षों को देख करके, उन फूलों की सुगंध में खो मत जाना, उनके भाव में भूल मत जाना। कहा आना जाना इस विपिन से, उस जंगल से, उस रास्ते से आना जाना, परंतु मोहिमाना न होना, परंतु उससे मोहित मत होना, उससे आकर्षित मत होना। ऐसा समझाना चाह रही हैं अपनी सहेली को राधिका जी। किस सहेली को? पवन को। आगे देखिए बेटा, 6वें पद में क्या कहती हैं? जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके
गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। सासी से बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की जहाँ समानता की जाए, इसके वाचक शब्द सासी से, इव, तुल्य, समान, सरिस, सदृश, ये इत्यादि पाए जाते हैं। तो सासी अधिकतर आप देखोगे कि आपको उपमा अलंकार की प्राप्ति हो रही है। तो कहा जाते जाते, हे सखी, जाते जाते अगर रास्ते में, पथ माने रास्ते में क्लांता कोई दिखाए, कोई थकी हुई दिखाई दे, कोई थका हुआ दिखाई दे, तो क्या करना? क्लांत माने थका हुआ, थकी हुई। कहा कोई दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो कहा हे सखी, उसके समीप जाकर के क्लांतियों को मिटाना। कहा उसकी थकान को मिटा देना। मिटाओगे कैसे भाई? तुम तो हवा हो, तो उसकी थकान को कैसे मिटाओगे? तो कहा कि सुनो, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे, परस माने स्पर्श, कहा धीरे धीरे उसको स्पर्श करके। किसको स्पर्श करके? उस व्यक्ति के जो थका हुआ है या जो थकी हुई है, कहा उसके गात को, उसके शरीर को, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना और धीरे धीरे अपने स्पर्श से उत्ताप खोना। कहा कि अपनी शीतल हवा से, अपनी सुगंधित हवा से, कहा उसके शरीर को स्पर्श करके जो उसके शरीर का उत्ताप है, जो तपन है, जो पीड़ा है, कहा उसे खोना, उसे नष्ट करना। कितनी बड़ी बात को कह दिया यहां पर कवि ने। आगे देखिए, कहा कि सदगंधों से श्रमित जन, श्रमित जन माने परिश्रमी लोग जो हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, कहा ऐसे थके हुए व्यक्तियों को क्या करना? सदगंधों से, अपनी सुगंध से, अपनी सुगंध से क्या करना? उन थके हुए व्यक्तियों को हर्षितोषा बनाना। हर्षितोषा माने प्रसन्नचित सा बनाना, उनको प्रसन्नचित कर देना, उनकी थकान को दूर कर देना। जब थका हुआ व्यक्ति शीतल वायु को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है? लगभग उसकी थकान आधी हो जाती है, बड़ा वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगता है, वो बड़ा सुख की अनुभूति करता है। यहाँ उसी बात को कवि ने, उसी बात को राधिका जी ने पवन के माध्यम से कहा कि हे पवन, तुम इतना नहीं करना कि तुम एक मित्र की, तुम एक सहेली की संदेश को लेकर के, उसके भाव को लेकर के कहीं जा रही हो, तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ मेरे ही कर्तव्य पथ में लगी रहो। रास्ते में जो तुम्हें मिल जाए, दीन दुखी, उसकी सेवा भी करते जाना। यदि आपको पढ़ाई करते समय किसी को समझाना पड़े, कोई दुखित हो, तो उसकी भी सेवा, उसको समझाइए, उसको आगे बढ़ाइए। आप स्वयं पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए, तभी देखिए आपके जीवन में वह आनंद होगा। आपका जीवन कैसा हो जाएगा? हर्षितोषा बनाना, हर्षित सा हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आगे देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। एक लज्जाशीला महिला की विशिष्टता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि राधिका जी पवन को समझाती हैं कि हे सखी, एक बात विशेष ध्यान रखना। क्या? कि यदि मार्ग में तुम्हें लज्जाशील स्त्री, महिला जो कहीं दृष्टि आए, कहा यदि लज्जाशील स्त्री कहीं तुम्हें दिखाई दे तो क्या करना? तो उसके वसना माने वस्त्र को, तो उसके वस्त्रों को क्या करना? विकृत, न तो सुंदरी को। कहा उस सुंदरी का तुम जो वस्त्र है, जो उसका घूंघट है, कहा उसे क्या करना? कहा उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात उसको विकृत मत करना। विकृत कहने का मतलब है, कृत का मतलब है जैसा उसने धारण किया है, विकृत का मतलब कि जो ऐसा धारण किया था उससे बदल देना। जैसे वो घूंघट काढ़ी, उसके घूंघट उठा देना, पल्लू को उठा देना। तो यहां पर उसने कहा कि हे सखी, इतनी बात को ध्यान रखना मेरे, क्योंकि तुम भी एक तरह से स्त्री ही हो। तुम्हें स्त्री भाव से मैं तुम्हें अपनी सहेली के भाव से संबोधित करें तो दूसरी स्त्री के भाव को भी समझना। यहाँ पर लेखक ने क्या बताने की कोशिश की बेटा? यहाँ पर यह लेखक ने इस पद के माध्यम से बताने की कोशिश की, हे मानो, तुम्हें दूसरे का सहयोग हमेशा करना चाहिए, जो पीड़ित हो, जो दुखित हो, और किसी के भाव को, किसी के सौंदर्य को कभी नष्ट
नहीं करना चाहिए। तो कहा लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, काहे सखी हे पवन यदि तुम्हें लज्जाशील स्त्री रास्ते में कहीं दिखाई दे तो होने न देना विकृत वसना। कहा उसके वस्त्रों को तुम श्रृंखला विहीन मत करना, श्रृंखला युक्त रहने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, यदि वह तुम्हें श्रमित दिखाई दे, थकी हुई दिखाई दे, तो उसे गोद ले, उसे अपनी गोद में धारण करना, उसे अपनी गोद में लेना और शांति खोना और उसकी थकान को दूर करना। और इतने नहीं, होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की, कहा उसके कमल रूपी जो मुख हैं, कहा उस कमल रूपी मुख की और मुख के होठों की, कहा इन दोनों की जो म्लानताएं हैं, म्लानताएं हैं, कहा उन म्लानताओं को अर्थात उस मलिनता को क्या करना, दूर करना, मिटाना, अर्थात अपनी शीतलता से उसे दूर करना, क्योंकि वह थकी हुई है, वह कार्य करते हुए चलते हुए थक जाती है। यदि तुम्हें ऐसी स्त्री दिखाई दे तो कहा ऐसी स्त्री को अपनी गोद में उठा लेना, अर्थात अपने शीतल वायु से उसे आनंदित करना। और इतने नहीं, कहा उसके कमल रूपी मुख की और होठों की मलिनता को भी मिटाना, उसे नष्ट करना, उसे प्रसन्नचित करना, उसे आनंदित कर देना। ठीक है बेटा, 7वें को देखिए। 7वां हो गया, अब 8वें में आते हैं। अच्छा बेटा, इन सब में काव्य सौंदर्य भी ध्यान रखेंगे। सब में अधिकतर मानवीकर अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। रस में जो सभी पदों में प्राप्त हो रहा है और वह है श्रृंगार रस का, वह वियोग का भाव ही है, क्योंकि वह उनसे दूर है। तो इस श्रृंगार में यदि कोई विशिष्ट पूछता है प्रश्न कि इन सभी पदों में, या प्रश्न बनाता है कि पवन दूतिका किस रस से अशिप्त है या किस रस से सिंचित है, तो वह रस है वियोग श्रृंगार। ठीक है, संपूर्ण पवन दूतिका किस छंद में उल्लेखित है, तो मंदा क्रांता छंद में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, 8वें पद को देखते हैं। 8वें पद में कवि ने क्या कहा, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कहा कोई क्लांता, और कैसी क्लांता, क्लांता माने थकी हुई। कहा यदि कोई, हे सखी हे पवन, कहा कि यदि खेत में जो दिखावे, कहा खेत में यदि कोई दिखाई दे, कैसी थकी हुई, कौन, कृषक लन्ना किसान स्त्री। तो अर्थ देखिए, कहा यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो क्या करना, धीरे 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 उसका परस करके, उसको स्पर्श करके क्या करना, क्लांतियों को मिटाना। कहा उसकी थकान को, उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद, जलद माने बादल, ये बादल का पर्यायवाची है। कहा यदि आकाश मार्ग, व्योम में, व्योम माने आकाश, कहा यदि आकाश मार्ग में तुम्हें जाता हुआ कोई बादल दिखाई दे तो क्या करना, कहा उसे उसके ऊपर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कहा उसे ले आकर के और उसके ऊपर छाया करना, और छाया करके उसे सुखित करना, उसे आनंदित करना, और आनंदित करके उसे सुख की अनुभूति कराना, उसे प्रसन्नचित करना। किसको, तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री को। कहा उस तपित, उस पीड़ित, उस दुखित स्त्री के दुख को दूर करना। कहा हे पवन, कहा यदि रास्ते में तुम्हें जाते समय खेत में काम करती हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो हे सखी धीरे धीरे अपने स्पर्श से, अपनी शीतलता की स्पर्श से, फूलों की सुगंध से युक्त
उस सुगंधित वायु से उसकी क्लांतियों को मिटाना। और इतना ही नहीं सखी, हे सखी, आकाश मार्ग से जाते हुए उन बादलों के टुकड़ों को उसके ऊपर ले आना और उसकी छाया द्वारा उसे सुख प्रदान करना, उसे सुखी करना। किसे? तप्त भूतांगना को, उस पीड़ित स्त्री को। 9वीं को देखिए बेटा। जाते जाते मथुरा धाम, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्कुशे हैं। काहे सखी, इतना ही नहीं, जाते जाते कहा तुम चलते 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 कहाँ पहुंचोगी? मथुरा धाम। जहां तुम्हें पहुंचना था वहां तुम पहुंच जाओगी। अब जब मथुरा धाम पहुंचोगी तो उत्सुका हो, उत्सुक हो जाओगी, तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। जब मथुरा नगरी रास्ते में तुम्हें पड़ेगी, जब वहां पहुंचोगी तो कहा कि वहां पहुंच करके तुम उत्सुक हो जाओगी और उस उत्सुकता को कभी शांत मत होने देना। क्यों? क्योंकि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहा कि हे सखी, जब तुम मथुरा नगरी पहुंचोगी तो वहां की भव्यता, वहां की न्यारी शोभा, निराली सुंदरता, न्यारी माने निराली, शोभा माने सुंदरता को, कहा वहां की सुंदर शोभा को देख करके, किसकी शोभा को? वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, कहा उन श्रेष्ठ नगरों की शोभा को देख करके तुम कैसी हो जाओगी? मुग्ध हो जाओगी। मुग्ध होना, अपने आप को उसमें समर्पित करना, उसकी सुंदरता में खो जाना, उसके भाव को देख करके आनंदित हो जाना। तू होवेगी चकित, का इतना नहीं, हे सखी तुम आश्चर्यचकित भी होगी। क्यों? क्योंकि मेरु से मंदिरों को लख, लख माने देख करके, मेरु माने सुमेर पर्वत, कहा सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित होगी। और इतने नहीं, कहा कि याभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कहा जिन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हुए हैं, कहा कि उन विशाल कलशों की चमक को देख करके, और उनकी चमक कैसी है? तो कहा दूसरे अर्क से, अर्क माने सूर्य, कहा कि मानो दूसरे सूर्य के समान, कि मानो वे आभा वाले कलश नहीं हैं, मानो कि वहां दूसरा सूर्य उदित हो गया है। ऐसे दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए उन आभा वाले कलशों को देख करके तुम क्या हो जाओगी? मुग्ध हो जाओगी, उत्सुक हो जाओगी। उनकी सुंदरता को देख करके, नगर की श्रेष्ठता को देख करके, उसकी शोभा को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी, आनंदित हो जाओगी, प्रसन्नचित हो जाओगी, और तुम्हारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसा सुंदर वह नगर है। आगे कवि ने कहा कि हे पवन, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। काहे सखी, इतना ही नहीं, कहा कि हे पवन, तो मथुरा में थोड़ा ठहरना, वहां रुकना, और रुक करके क्या करना? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। काहे सखी, जब वहां थोड़ी देर रुकोगी तो तुम्हें उस समय व्यतीत करने के लिए अलौकिक अलौकिक सुंदरताएं, अलौकिक भाव, अलौकिक ध्वनियां तुम्हें सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मंदिरों का भाव आया। काहे सखी, जब तुम थोड़ी देर के लिए वहां ठहरोगी तो पूजा का समय होगा। कहा कि हे सखी, जब पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाना, पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, कहा मंदिरों के मध्य में जब जाना, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, कब? पूजा के समय। तो तुम क्या देखोगे? नाना वाद्यों मधुर स्वर की, कहा तुम्हें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र अपनी मधुर स्वर में बजते हुए दिखाई देंगे।
तो कहा जब ऐसे मधुर स्वर करने वाले, मधुर स्वर प्रदान करने वाले, मधुरता को व्याख्यायित करने वाले ऐसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि को तुम सुनोगी तो सुन करके तुम्हें क्या करना है? कहा कि उनकी स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कहा कि वो जो नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, उन वाद्य यंत्रों से जो मधुर ध्वनि निकल रही थी, कहा उस ध्वनि में तुम क्या करना? मुग्ध हो करके उसी की तरह, जैसी उससे ध्वनि निकल रही मधुर, कहा उसी तरह से अपनी भी मधुर ध्वनि निकाल करके, अपनी भी मधुरता से उसकी मधुरता को, उस ध्वनि की मधुरता को और तुम बढ़ाना, मुग्धता को बढ़ाना, उसकी मधुरता को बढ़ाना। यानी जो मधुर ध्वनि निकल रही है, कहा उस मधुर ध्वनि में तुम भी अपनी मधुरता को बढ़ा देना, अर्थात उसकी मधुरता में वृद्धि करना। और इतना नहीं, कहा किम्बाले के रुचिर तरुके, किम्बा माने, किम माने क्या? अथवा। कहा अथवा और क्या? तो कहा कि लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, रुचिर माने जो वहां पर रुचिकर हो, अर्थात जो उस समय वहां के वातावरण के अनुसार उचित हो। कहा ऐसे तरु के शब्दकारी, ऐसे वृक्षों के शब्दकारी फलों को तोड़ना और तोड़ करके धीरे धीरे मधुर रव से, उसकी धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके क्या करना? उन शब्दकारी फलों को बजाना। और तुम्हारे पास तो मुख है नहीं बोलने के लिए, तो तुम्हें यही करना है कि जो रुचिकर फल हैं, जो वहां के वातावरण उस मधुर ध्वनि के अनुसार जो उचित फल हैं, का ऐसे फलदारे वृक्षों को, ऐसे शब्दकारी फलों को तोड़ करके धीरे धीरे उसकी मधुर ध्वनि के साथ अपनी भी मधुर ध्वनि निकालते हुए उसको बजाना। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए। पवन, राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब मथुरा में पहुंचोगी तो वहां पर ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर के वहां बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में क्या करना? वृद्धि करना। अथवा तू वहां के मंदिर परिसरों में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी मनपसंद का, और जो वहां पर शब्दकारी, जो वहां पर वृक्ष ध्वनि निकलने वाली है, कहा उस ध्वनि के अनुसार उन शब्दकारी फलों को तोड़ना और तोड़ करके धीरे धीरे उस मधुर ध्वनि के साथ उन शब्दकारी फलों को भी बजाना, जिससे सभी लोग आनंदित हों। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला